हो गई। वीडियो तो ऑन कर दी मैंने, माइक भी अच्छे से लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं। ठीक है सब। तो अब हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं आज हमारे डे 8 के ऊपर। ठीक है, डे 8 पे हम आ गए हैं और डे 1 टू डे 7 मेरी एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं, फ्री एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं, जो कि कोई भी नहीं देगा आपको, कोई भी टीचर नहीं देगा, कोई भी टीचर नहीं देगा। अगेन कह रहा हूँ, कोई भी नहीं, सब मनी माइंडेड हैं, सब पैसा बना रहे हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। ठीक है, और इसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ मेरी क्लासेस का। ठीक है, क्योंकि ये आप इंस्टीट्यूट जाके पैसे दे के भी ये सब नहीं सीख पाओगे, जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, जो आपको मैं अपना होमवर्क करवा रहा हूँ। और जो बच्चा, मैंने 7 डेज़ की वीडियो बनाई है, डे 1 से लेकर डे 7 तक मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी रीडिंग बताई है, वॉइस एक्सरसाइजेस बताई हैं। जो बच्चा डेडिकेशन के साथ मेरा ये कर रहा होगा, उसको इम्प्रूवमेंट खुद में खुद देखने को मिल गई होगी अपने अंदर। ठीक है, खुद ही अपने आप को देख लेगा शीशे में कि कितना इम्प्रूवमेंट है उसमें, और अपनी आवाज़ में भी इम्प्रूवमेंट लगेगा उसको, और अपनी उसकी भाषा में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उसकी इमेजिनेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो गया होगा, वो हो गया होगा, अनकॉन्शियसली हो गया होगा, और देखने को भी मिल सकता है आपको। ठीक है, चलो हम डे 8 पे आज हम काम करने वाले हैं। तो डे 8 में आपको मैं कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। वॉइस एक्सरसाइज वाला होमवर्क मेरा कंटिन्यू रहेगा। मैंने आपको बताया था कि स्टमक में, बेस में कैसे आपको वॉइस प्रोड्यूस करनी है। सेकेंडली मैंने आपको बताया था चेस्ट में कैसे वॉइस प्रोड्यूस करनी है, लास्ट वीडियोस में बताया था मैंने। अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। और एक चीज़ और बता दूं, लास्ट वीडियो के आपको डे 1 से लेकर डे आज तक की वीडियो मेरी सारी देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ पल्ले पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग चलेगा, क्योंकि उसमें मेरी जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं 30-30 मिनट 25-25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क तो दे ही रहा हूँ, वो मैं वैसे भी दे सकता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जो मेरे शब्द निकलते हैं मुंह से, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। वो हो रहा होगा आप लोगों को बेनिफिट, जो लोग डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, जो नहीं कर रहे वो उनको होगा ही नहीं, उनको वैसे भी कभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो डेट पे काम करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टमक के बारे में, मैंने आपको चेस्ट के बारे में बताया था, आज मैं आपको थ्रॉट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको थ्रॉट में कैसे वाइब्रेशन करना है, अपने गले में कैसे आवाज़ निकालनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 90% ऑफ द पीपल अपने गले से बोलते हैं। ऑब्वियसली आप कुछ भी बोलो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ABCDEFGHIJKLM सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे गले में वाइब्रेशन हो रही है। आप हाथ लगा के देखेंगे अपने गले पे, तो आपका गला वाइब्रेट करेगा। आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे गले से बात हो रही है, अभी गला वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारी बोलनाई है गले की, इसको भी ठीक किया जा सकता है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, इसको और क्लियर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पेट में सांस भरनी है आपको, सेम प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया था कि डीप ब्रीद इन कर लो, इनहेल एक्सेल कर लो, थोड़ी देर 5 से 10 बार या 20 बार कर लो, इनहेल एक्सेल कर लो। उससे क्या होता है, आपकी जितनी भी टेंशन हैं, जितनी भी दिमाग में आप स्ट्रेस लेके बैठे हो, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वो करने के बाद अपनी वॉइस पे आ जाओ। पेट की करो, चेस्ट की करो, फिर थ्रॉट की करो। थ्रॉट पे बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, थ्रॉट की बात हो रही है, गले की बात हो रही है। चलो, थ्रोट की बात हो रही है। करना क्या है आपको अपने पेट में सांस भरनी है। ठीक है, आपको पेट में सांस भरनी है, और जब भी हम पेट में सांस भरते हैं हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, बहुत से बच्चे उल्टा करते हैं, पेट में सांस भरते हैं ना जब भी, तो उनका पेट अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अभी मैंने जैकेट वैकेट पहन के रखी है, मैं आपको दिखाता, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ आज, 1 मिनट, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप गलत करो कुछ। ठीक है, आज मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आपको किस तरीके से उसमें पेट में सांस लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे चलता जाऊँगा ना और आपको चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, अब आपको ये नहीं पता लग रहा कि पेट में सांस भरनी कैसे है, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको खड़े होकर बताऊँगा, अच्छे से चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, बस मेरा माइक अपनी जगह पर रहे तो मैं आपको बता पाऊँगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये दिस इज़ माई स्टमक। अभी मैं आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मेरे पेट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़े इसको टाइट कर लूँगा, अगर मैं पेट में सांस ले रहा हूँ, देखो अभी मेरा ये नॉर्मल स्टेज पे है पेट, अब मैं पेट में सांस ले रहा हूँ, ये बाहर की तरफ आया, अब छोड़ूंगा तो अंदर की तरफ जाएगा। फिर से सांस ले रहा हूँ मैं, पेट बाहर की तरफ आया,
छोड़ूंगा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि पेट में जब भी सांस लेते हैं तो पेट अंदर की तरफ दबा लेते हैं। वो बहुत गलत है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। फिर आपकी एक्टिंग पे क्या, आपकी वॉइस कभी ठीक नहीं हो पाएगी फिर। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो नहीं करना आपको। बच्चे ये करते हैं, ये अंदर की तरफ चला गया पेट, अब छोड़ेंगे तो पेट फुला लेंगे, ये गलत है। अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए जैकेट वैकेट मफलर वफलर उतार के सब बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं करता। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो अगेन बता रहा हूँ, पेट में जब भी सांस लेंगे पेट बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। अब छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ। ठीक है, समझ गए? मेरा पेट वैसे बाहर नहीं है, मेरा पेट, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी आप पेट में सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप गलती ना करो कोई, क्योंकि अगर आपके बेसिक खराब, आपके बेसिक्स ही खराब हो गए तो फिर आप एडवांस लेवल तक कैसे पहुंच पाओगे? पहुंच ही नहीं पाओगे कभी। ठीक है, तो ऐसे सांस लेना है। जब भी अब पेट में सांस ले लिया, ठीक है, अब अ का उच्चारण करना है आपको गले से। ठीक है, आपका गला वाइब्रेट करेगा जब भी आप अ का उच्चारण करेंगे। ठीक है, अभी अ का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, अरे यार ये क्या चुभ रहा है, एक मिनट यार। तो ये चेयर भी मेरे को कंफर्टेबल सी नहीं लग रही है। एक मिनट, फ़ोन बैटरी भी लो हो रही है। एक मिनट, मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ थोड़ी। चलो बढ़ गई। ठीक है, सांस भरो पेट में, होल्ड, 1 2 3, रिलीज। सब रिलीज कर दो। अ का उच्चारण, ठीक है, अ। ठीक है, अगली बता रहा हूं भाई, अ का उच्चारण आपको 5 बार करना है। कितनी बार? 5 बार। एक और एक्सरसाइज बता रहा हूं, सेम प्रोसीजर है, पेट में सांस भरना आप लोगों को। ए का उच्चारण करेंगे, ए, होल्ड करेंगे, 1 2 3, ए, और पूरा रिलीज कर देंगे। देखो एक चीज़ आपको बता दूं मैं, जब आपने ज़्यादा थोड़ा खाया पिया होगा ना तो आप लंबा नहीं कर पाओगे। अ का उच्चारण, ए का उच्चारण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लंबे नहीं जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ चीज़ें, मैंने लंच किया था मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही, तो अभी ये चीज़ें लंबी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप खाली पेट करोगे तो ये लंबा जाएगा, ए लंबा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हमारे गले पे काम हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वॉइस एक्सरसाइज के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, पेट से कैसे वॉइस प्रोड्यूस करनी है, पेट पे काम कैसे करना है बता दिया, चेस्ट पे कैसे काम करना है बता दिया, गले पे कैसे उच्चारण करोगे अ और ए का उच्चारण करोगे बता दिया, पेट में कैसे सांस भरनी है प्रैक्टिकल बताया आपको, वो भी बता दिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अच्छा गाइस, हम पिछले 7 दिनों से मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी कर रहे हैं। ठीक है, और सभी बच्चे मुझे होमवर्क भेज भी रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं अपने ऊपर और मुझे होमवर्क भेज रहे हैं। ठीक है, आज हम ना थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, मामला को थोड़ा सा, मतलब जो हमारा होमवर्क चल रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम हिंदी शॉर्ट स्टोरी रीडिंग कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, एक मिनट रुको, हम हिंदी शॉर्ट स्टोरी रीडिंग कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज से हम इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी रीडिंग करेंगे। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी रीडिंग पे काम करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि हिंदी देखो, हिंदी ज़रूरी है, नो डाउट, हिंदी इज़ मस्ट, हिंदी नंबर 1 पे, उसके बाद इंग्लिश आती हैं जो आती हैं, हिंदी से बढ़कर कुछ नहीं, हिंदी बेस्ट है, हिंदी नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप ऑडिशन देने जाते हो तो आजकल क्या है ना, इंग्लिश में चीज़ें लिखी होती हैं, वहाँ पे इंग्लिश में स्क्रिप्ट देते हैं आपको। कई बार कभी कोई इंग्लिश डायलॉग होता है, तो आपको इंग्लिश आनी भी थोड़ी ज़रूरी है आज के टाइम पे। अब ये मेरे को तो सब बकचोदी लगती है, क्यों हम अपने इंडिया में ऐसे
इंग्लिश में डायलॉग्स लिखते हैं। अरे तुम हिंदी में लिख के दो ना यार, तुम इंडिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो तुम? इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ पे हिंदी ही चलेगी, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। और हिंदी आनी ज़रूरी है, ठीक है, हिंदी आनी मस्ट है। इंग्लिश क्यों देते हो भाई? इंग्लिश में क्यों तुम ऐसी तैसी करते हो सबकी? भारत में रह रहे हो सब लोग। तो खैर ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस बारे में डिस्कशन करना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हिंदी ज़रूरी है। इंग्लिश पे भी अब काम तो करना ही पड़ेगा। अब भाई ट्रेंड चला दिए हैं इन्होंने, अब क्या कर सकते हैं? अब इस ट्रेंड को चला दिया तो चलो भाई इसके साथ। मैं तो चाहता हूँ ये ख़त्म हो, हिंदी ही रहे, है ना। ये इंग्लिश में क्यों ऑडिशंस भेजते हैं? एक तो ये कास्टिंग डायरेक्टर खुद अंग्रेज़ हो गए हैं ना ज़्यादा, तो वो प्रॉब्लम हो गई। डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर खुद अंग्रेज़ हो गए हैं। अरे तुम हिंदी में स्क्रिप्ट बनाओ ना यार। तुम लिख के देते हो, तुम क्या करोगे कि कोई डायलॉग है ज़माने के जिस दौर से, तो उस ज़माने को भी ना हिंदी में नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे ZAMANE, ज़माने। अब भाई अब कई लोग पढ़ पाते हैं, कई लोग नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैं आपसे इंग्लिश रीडिंग भी करवा रहा हूँ कि आप पढ़ लो वहाँ जाके। चलो अब, क्योंकि आप लोगों का सपना तो बॉलीवुड में जाने का ही है ना। मेरा कोई सपना नहीं है बॉलीवुड में जाने का, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरा कोई सपना नहीं है बॉलीवुड में जाने का, आप लोगों का सपना है बॉलीवुड में जाने का। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ बॉलीवुड में जाने की, ठीक है। मैं आपको एक्टिंग की क्राफ्ट दे सकता हूँ, एक्टिंग की आर्ट कैसे आपको सीखनी है, किस तरह को करेक्टर में घुसना है, वो मैं आपको चीज़ें, एक प्रोसेस दे सकता हूँ। बाकी आपका आगे का स्ट्रगल आपका है, ठीक है। आप वहाँ पे कैसे काम लेते हो, वहाँ पे आप कैसे लोगों से बात करते हो, कास्टिंग डायरेक्टरों से कैसे मिलते हो, वो सब आपका क्राफ्ट है, ठीक है। उसमें भी हेल्प करूँगा नो डाउट, लेकिन मैं आपको चम्मच में आपके मुंह तक लेके आ सकता हूँ सिर्फ। अरे यार एक मिनट गाइस, मेरी रिकॉर्डिंग आ रही है। काट दिया, कॉल आ रहा था, कॉल आ जाता है बीच में कभी कभी। हाँ, तो मैं चम्मच आपके मुंह तक लेके आ सकता हूँ। खाना चबाना किसको है? तुम्हें ही चबाना है ना। तो इसीलिए मेहनत तुमको करनी है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ यार। और ना थोड़ा अच्छा बन के रहो, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा रहो, अपना अच्छा बर्ताव करो, सबके साथ बना के चलो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो किसी से भी, है ना। इंडस्ट्री में जोन सा भी बंदा है, जैसा भी बंदा, उसके साथ बना के चलो, किसी से बिगाड़ो मत, ठीक है। क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में बना के चलना पड़ता है सबको एक दूसरे के साथ, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप भी लड़ाई झगड़ा ना करें। हम बॉलीवुड की बात क्यों करें? हम देखो, बहुत से बच्चे हैं जो खुद एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो बॉलीवुड में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। दोनों चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें लेके चलता हूँ, ठीक है। पीछे एक लड़के का मैसेज आया मेरे को कि उसको बॉलीवुड में जाना ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। कह रहे नहीं सर मैं बॉम्बे सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, कुछ लोग जा सकते हैं बॉलीवुड, कुछ लोग नहीं जा सकते हैं। तो वो अपना यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है, वो अपनी शॉर्ट फिल्म पे काम करता रहता है और अच्छा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो यूट्यूब से अगर उसको टैलेंट होगा, अच्छा कर देगा, ऑडियंस खुश होगी उसको देख के, ऑडियंस को मज़ा आएगा उसका कंटेंट देख के, तो वहाँ से भी कर लेगा, उसको बॉलीवुड जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टैलेंट है तो भाई कहीं से भी कर सकते हो, टैलेंट नहीं है तो बॉलीवुड क्या, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है और आगे का शुरू करते हैं, चलो। हाँ, तो मैं वापस आ रहा हूँ। ये गाइडेंस ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए, गाइडेंस मैं हमेशा देता हूँ, आप लोगों को पता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो इस गाइडेंस में मैंने क्या बताया आपको कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है बॉलीवुड जाना, आपको ज़रूरी नहीं बॉलीवुड, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब चीज़ है, बॉलीवुड बहुत अच्छी चीज़ है, बॉलीवुड जाओ। प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे जो फ्रॉडगिरी चल रही है ना बॉलीवुड में, जो कि जेन्युइन लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं वहाँ पे, लेकिन बॉलीवुड की उस लेयर में आप पहुँच ही नहीं पाते, उसके पहले ही आपको फ्रॉड लोग मिल जाते हैं, और फ्रॉड लोग मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है कि सबका नाम ख़राब होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग मेहनत भी कर रहे हैं बॉलीवुड में, एकदम डेडिकेशन के साथ काम भी कर रहे हैं, एकदम दिन रात लगे रहते हैं, घंटों घंटों काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं बॉलीवुड में, उनके लिए रिस्पेक्ट है। पर उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है जो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो जी, हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लो जी, हैं, आपको इसके साथ काम दे देंगे, आपको उसके साथ काम दे देंगे, ठीक है। लड़कियों के लिए तो और प्रॉब्लम, लड़कियों के लिए तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए तो,
लड़के तो चलो फिर भी चले जाते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। लड़कियां किसके भरोसे जाएं भाई? किस लड़के के भरोसे जाए लड़की, मुझे ये बता दो। लड़के क्योंकि 90% ऑफ द लड़के भी कहाँ, उनका माइंडसेट भी तो कहाँ है 90% ऑफ द लड़कों का भी। सबको बुरा नहीं कह रहा, 10% उसमें 10% बहुत अच्छे भी हैं जो सच में हेल्प करते हैं लड़कियों की, लेकिन 90% नहीं करते। लड़के क्या मतलब, लड़कों में सब आ गए ना, कास्टिंग डायरेक्टर भी कितने हैं, डायरेक्टर भी कितने हैं जो कि हैं नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बोलते हैं कि चलो हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपको ये काम दे देंगे, आप आ जाओ हमारे भरोसे आ जाओ, आप इतने पैसे लेके आ जाओ, आपको रूम भी दिलवा देंगे भाड़े पे हैं, आपको खाने पीने का भी सिलेंडर भी लगवा देंगे, आपको ऑडिशंस बता देंगे, फिल्म सिटी भी आपको घुमा देंगे, आप आ जाओ हमारे भरोसे, आपको टीवी सीरियल में काम दे देंगे, आपको मूवी में काम दे देंगे, आपको वेब सीरीज़ में काम दे देंगे, आपको ऐड दे देंगे हैं, आपको फलाना ढमकाना जितनी भी चीज़ें सब में काम दे देंगे आपको, आप आ जाओ भाई। अब वो बेचारी लड़कियां होती हैं सेंसिटिव दिल की, भोली भाली होती हैं, ठीक है, वो चली जाती हैं उनके भरोसे, और वो कमीने होते हैं वहाँ पे, वो फ्रॉड होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम आप लोग समझ रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि माइंड वॉश हो जाता है बहुत जल्दी, लड़कों का भी लड़कियों का भी, दोनों का कह रहा हूँ, सिर्फ लड़कियों की भी बात नहीं कर रहा, लड़कों की बात नहीं कर रहा, दोनों को। आपको अपना माइंड वॉश नहीं करवाना, किसी से भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना फालतू लोगों से। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे से भी दूर हट जाओ यार। आप सोचो अपने बारे में, आपके लिए क्या सही है। मैं इन द सेंस, मैं अगर आपको मेरे को लगता है, आपको लगता है कि नहीं यार एक्टिंग नहीं सिखा पा रहा अच्छी, तो मुझसे हट जाओ। एक मिनट यार, फिर कॉल आ गया। हाँ, तो आप लोगों को लगता है कि ये बंदा भी हमारे लिए सही नहीं है, मैं भी, अगर आप लोगों को आपको ज़रा सा भी ये लगता है कि मैं सही नहीं, तो मुझसे हट जाओ। आपके लिए क्या बेटर है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं अपनी नज़रों में कितना ईमानदार हूँ मैं जानता हूँ, मैं अपनी नज़रों में कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, ये चीज़ मुझे ही पता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ बच के रहो, अवेयर रहो, और माइंड वॉश मत करवाओ अपना, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि आप अगर कहीं भी आपका कोई ग्रुप बन जाता है ना, आप कहीं भी एक्टिंग क्लास करते हो, यहाँ पे कहीं भी आप ऑडिशंस देने जाते हो, आपका ग्रुप बन जाता है जिसमें ना आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स बनते हैं आपके एक्टर एक्ट्रेसेस, अब वही लोग एक दूसरे का काम ख़राब करवा देते हैं। अब मैं आपको अपने एग्जांपल से भी बताऊं तो मैं बहुत क्लासेस दी हैं मैंने एक्टिंग की, बहुत एक्टिंग ऑनलाइन दी हैं, ऑफलाइन दी हैं, थिएटर किया है, थिएटर क्लासेस दी हैं, थिएटर में बच्चों को ट्रेनिंग दी है, बहुत चीज़ें की हैं मैंने, तो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने ये देखा कि जहाँ से उनको बेनिफिट मिल रहा है उनका ध्यान वहाँ नहीं है। उनको बेनिफिट किससे मिलेगा? मेरे से। अगर मैं क्योंकि मेरे से क्या बेनिफिट मिलेगा उनको, मुझसे पूछो ना कि सर वॉइस में हमें वॉइस अच्छे से बताओ, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। मुझसे क्या बेनिफिट मिलेगा? सर इम्प्रोवाइजेशन में अच्छे सिचुएशंस दो ना, मैं आपको अच्छी सिचुएशंस दूंगा। सर मोनोलॉग्स भेजो ना, मैं आपको अच्छे मोनोलॉग्स भेजूंगा। तो बेनिफिट कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। लेकिन आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर ना दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे से। अब वहीं पर सब ज्ञानी हो जाते हैं, एक दूसरे से कॉल वॉल पे बात करके अपना तू ऐसा, सर ऐसे सर वैसे, यार मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, सर तो ऐसे हैं सर वैसे हैं, ये सर ऐसे ही हैं, वॉइस कराते रहते हैं, बुक रीडिंग करवाते रहेंगे, शॉर्ट रीडिंग करवाते रहेंगे हैं, ये क्या सर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़वाते रहते हैं, यार ये सर क्या अभी अब पता नहीं कोई इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी रीडिंग करा रहे, इससे कोई हम एक्टर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। काम करते हैं हम ना, छोड़ देते हैं यहाँ से, हम ना कुछ और अलग जगह देखते हैं, हम ना अपना करते हैं कुछ, हो गया काम खराब। ये जो चिट चैट करते हैं ना लोग, चिट चैट आपस में, तो सोचो ना आप लोगों को बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है। माइंड वॉश करवा लेते हो यार, माइंड वॉश क्यों करवा लेते हो? बहुत गलत है ये। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं तो भोला भाला इंसान हूँ, मेरे को तो मैं तो कुछ गड़बड़ अगर बच्चे ऐसा कोई करता भी है, आपस में बात भी करते हैं, मैं तो उनको यही बोलता हूँ यार अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान दो बस। मैं उनसे इधर उधर मैं कहानियाँ नहीं घुमा सकता भाई, मेरे से कहानियाँ नहीं बोली जाएंगी आप लोगों के लिए, मैं आपको पटा नहीं सकता। लोगों में पटाने का टैलेंट है,
मेरे में पटाने का टैलेंट नहीं है, मैं आपको ऑल पे सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं पटा नहीं सकता किसी को भाई। अब पटाने का इन द सेंस, अब लड़की पटाने की वाली बात नहीं कर रहा यार, तुम गलत भी ले लेते हो ना यार, प्रॉब्लम ही है। इसलिए मैं ना थोड़ा यहाँ पे ना चुप रहता हूँ। वीडियो भी मैं बनाता हूँ ना, सारी चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कुछ, मैं कुछ अब किस और सेंस से कह रहा हूँ, आप कुछ और सेंस बना लो, वो भी प्रॉब्लम है। लड़की पटाना नहीं कह रहा, मतलब मेरे से मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे में वो नेचर ही नहीं है। लेकिन लोगों में भर भर के है वो नेचर। अरे फ़ोन पे 1 घंटा बात करेंगे, अरे लंबी लंबी कहानियाँ बोलेंगे, ये ऐसा वो ऐसा, हो गया माइंड वॉश, चलो जी। ये मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर समझ पाओ तो। बहुत लोग समझ लेते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ध्यान रखो और अवेयर रहो, और अपना इन्फ्लुएंस मत हो फिर फालतू लोगों से। ठीक है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस करने वाले यहाँ पे हैं। देखो, जो इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान होगा ना, वो आपको कभी वो आपको काम से दूर रखेगा। ठीक है, वो आपको काम से दूर रखेगा। लेकिन जो जेन्युइन इंसान होगा, वो आपको काम के लिए हमेशा मोटिवेट करेगा। मेरे से बात करोगे, मैं हमेशा काम की बात ही करूँगा आपसे। मैं हमेशा आपसे काम की बात करूँ। मैं जितने भी एक्टर्स से का कॉल आता है, मैं उनसे पूछता हूँ, भाई कितना काम कर रहे हो, मुझे ये बताओ। फालतू की इधर उधर की बातें मुझसे मत करो। कितना काम खुद पे कर रहे हो वो बात करो। सर हमने बहुत स्ट्रगल किया, सर हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। ठीक है भाई, तुमने किया, मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अभी तुम काम की बात करो ना। अभी तुम क्या करने आए हो मेरे पास? एक्टिंग सीख रहे हो, एक्टिंग सीख रहे हो ना। यहाँ पे सभी स्ट्रगल करते हैं यार, स्ट्रगल कौन नहीं करता? सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, हर एक इंसान यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो बातों को तो समझ जाओ, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे। लाइफ समझाएगी नहीं तो। 2-4 फ्रॉड के चक्करों में फंसोगे, वो सिखाएंगे नहीं तो। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी से ही समझ जाओ। ठीक है, मुंबई नहीं जाना है अभी, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी जगह से भी कुछ कर सकते हो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आप लोगों को, और खुश रहना आप लोगों को। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या है दुनिया में? खुश रहना। ठीक है, अब एक लड़के से मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले। मैंने कहा अगर तू एक्टर नहीं बना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तू एक्टर नहीं बना तो क्या? कह रहा सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर मैं एक्टर ना बना। मुझे बात उसकी बहुत बुरी लगी। अगर तुम एक्टर नहीं बनोगे तुम बर्बाद हो जाओगे? मुझे ये बताओ ज़रा, बताओ। या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पाल पोस के स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, अब तुम ऐसी चीज़ के पीछे पड़ गए जो हो जाएगी मेहनत के साथ, लेकिन नहीं बने तो बर्बाद हो जाऊंगा का क्या मतलब है भाई? नहीं बने तो कोई बात नहीं, खुश रहो ना, तब भी खुश रहो ना। जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करो। उससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ, जितना मर्जी इधर उधर हांड लो, जितना मर्जी इधर उधर घूम लो, दोस्ती यारी पाल लो, जो मर्जी कर लो, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ बाप से हमेशा बात करते रहो, माँ बाप से हमेशा अपनी बातें शेयर करते रहो। माँ बाप से बड़ा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, ये बात ध्यान रख लो मेरी। और लगता है आपको कि हाँ कोई उस माँ बाप से भी बढ़कर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत लोग क्या करते हैं, माँ बाप से भी बढ़कर दोस्तों को मान लेते हैं। हमारे दोस्त ही हमारे लिए सब कुछ हैं। नहीं, हो सकता है आपकी हेल्प करते हो, लेकिन माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकते ना। ठीक है, इसीलिए आपको सही ट्रैक पे रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं, मैं इतनी लंबी 24 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी वीडियो बनाते हुए मेरे को, 24 मिनट हो गए। मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आपके सामने 3 कॉल्स काटी हैं, अभी 2-3 कॉल्स आ रही थी, आपके सामने कट की हैं मैंने। क्यों की हैं? आप लोगों के लिए। मेरे को भी काम होता है, मेरे को भी 100 चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
ठीक है। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि सर आप एक्टिंग में आप एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते? मुझे एक्टिंग नहीं करनी। ठीक है, मिल गया जवाब सबको। मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे बस आप लोगों की मदद करनी है। जो मैं कर रहा हूँ, नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई भी नहीं है। एक्टर बनना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो मैं ये कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे को ना पैसे कमाने का शौक़ है, ना मुझे फेम का शौक़ है। ठीक है, ना मुझे फालतू ये जो ऐश करना इसका भी शौक़ नहीं है मुझे। मुझे सिंपल लाइफ पसंद है, सिंपल रहना पसंद है, लोगों की हेल्प करना पसंद है, दैट्स इट। चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ मेरे को कोई पसंद ही नहीं है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, लेकिन आपको पसंद है तो उसके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। फेम लेना क्या बुरी बात है? नहीं, फेम, मनी ये सब अच्छी चीज़ है। पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा कमाओ ताकि अपने माँ बाप के लिए आप कुछ अच्छा, अपने माँ बाप के लिए करो ना कुछ। पैसा कमाओ, माँ बाप को थोड़ा घुमा फिरा के लाओ ना यार। ये क्यों नहीं है ड्रीम आप लोगों का? आपको एक्टिंग से ही पैसा कमाना है। एक्टिंग में तो टाइम लगता है, हो सकता है ना भी बनो, हो सकता है बन भी जाओ। और कुछ अनसर्टेन लाइन है भाई, कुछ फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपके माँ बाप उस भरोसे पे बैठे रहेंगे कि आप कब एक्टर बनोगे, कब आप स्टार बनोगे, कब मेरा बेटा स्टार बनेगा, कब मेरा बेटा पैसा कमा के लाएगा, फिर हमको ये सुख सुविधा देगा। इसका वेट मत करो, अभी ही दो, आज ही दो अपनी मम्मी पापा को सुख सुविधा सारी, फिर देखना एक्टर क्या आप सब बन जाओगे। एक्टर तो बहुत छोटी चीज़ है फिर। ठीक है, मेरी वीडियो बनाने से आप लोग अच्छे हो जाओ, आप लोगों का थोड़ा सा माइंड खुल जाए, यही मकसद है मेरा, और कुछ नहीं। और ये जो मैं आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ कोई करेगा भी नहीं ऐसी बातें। जितने मर्जी टीचर्स के साथ चले हो, मुझे तो पता नहीं टीचर्स भी क्या कर रहे हैं आजकल के, मेरे को समझ नहीं आ रहा बच्चे क्या कर रहे हैं। सब टीचर्स का भी कर्तव्य बनता है बच्चों को सही ट्रैक पे लेके आना, किसी भी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की। ठीक है, चलो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क क्या है? रुक जाओ, जाना नहीं है, रुक जाओ। होमवर्क क्या दिया मैंने? गले में अ और ए का उच्चारण करना है। ठीक है, आज कोई डायलॉग नहीं दे रहा। सेकंड होमवर्क क्या है? आज मैं आपको इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी भेजूंगा, तो मुझे ना व्हाट्सएप पे लिख के भेजो मेरे नंबर पे, सर मुझे इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी भेज दो, तो भेजूँगा। ठीक है, और अगर कोई न्यू व्यूअर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मुझे मेरे सब्सक्राइब वाले बटन का कि आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट भेजो मेरे नंबर पे। ठीक है, मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट जैसे ही आ जाएगा वो सारा होमवर्क भेज दूँगा, डे 1 से लेकर डे 8 तक का। ठीक है, वो करो फिर और जल्दी से मेरे साथ मिल जाओ ना डे 9 पे भी, ताकि हम लोग काम कर सकें। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और हंसते रहो।